मौका भी है, संगम भी है, आनंदम भी है। भक्ति की यहाँ शक्ति भी है और आस्था की यहाँ डुबकी भी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रयागराज की इस धरती से, संगम के तट से। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और न्यूज नेशन हर तस्वीर, हर वो नजारा आप तक पहुँचा रहा है जिसके साक्षी बनने के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त भी आ रहे हैं और उसे देखने की उत्सुकता लिए कई विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एंड वी हैव विद अस वैलेंटीना, शी इज कम फ्रॉम इंग्लैंड, Italy. You've come from Italy. How's your experience? It's a really deep emotion. Yeah. It's the second time, so I come back for this Mahal. ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वैलेंटीना अर्ध कुंभ पे भी आई थी और ये उनकी दूसरी बार है वो यहाँ पर पहुंची हैं। Do you know Hindi? No. No Hindi. No. So you've experienced it earlier also, and you've come again. Yeah. So what makes you come again here? I just take a photo because I'm a photographer, Okay. and then I want to meet all kind of people also. So you've met how many people so far? How many people? Have you had a word with the people around here? Yeah, no, I just arrived here. Okay, so you just arrived. Yes, I come from Varanasi, Benares. Okay. And then I'll go in Tamil Nadu. Yeah. It's so chilled, it's so cold here. And how do you see people taking a dive in this holy water Ganga? I'm so grateful for the existence, for to see all of this, and the people, the faith and they believe. So I respect, really. I respect. So you will also take a deep wow in the deep water. Not for me. Not for me. It's too cold. It's cold. Is it overwhelming seeing a huge crowd coming here without any invitation, on their own, on their expense, and they're coming here, they're experiencing this Mahakumbh, and then they are gracing the occasion from all over the world? Yeah. Well, They are gracing this occasion, the people who are coming here, they are gracing this occasion, and they are coming here. I know that many million of Indian people come for this Maha. So I am just look today, but tomorrow morning is a big bath, and I just hope that, Valentina, you can come here again and again after every 6 years, 12 years. I'm old for the next time. Maybe in 12 years. No. Okay. So thank you so much. Maybe half in the six years. Maybe. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, you so much. So आपने देखा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और उन्हें देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दूर दराज से व्लॉगर्स आ रहे हैं। वो इन तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं और जाहिर है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आंखों के जरिए ये तस्वीरें आपके दिलो जहन में उतर रही हैं और वहाँ छप जाएंगी आने वाले 6 साल और 12 साल के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी भी संगम तट से ही हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको क्योंकि न्यूज नेशन दिखा रहा है तो उसके लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विकास चंद्रा का, वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती चलूं। विकास जी, तस्वीरें हम दोनों ही ओर से दिखा रहे हैं, जो श्रद्धालु तैयारी कर रहे हैं स्नान की वो भी और जो स्नान कर रहे हैं वो भी। कैसा ये अलौकिक और दिव्य नजारा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि ये प्रयागराज का महाकुंभ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल मुख्तलिफ है अन्य कुंभों से जो इस वक्त के पहले आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने और दो मायने में बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो आयोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है, दूसरे प्रयागराज का जो कुंभ होता है ये महाकुंभ होता है और इस महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और दुनिया में इससे ज्यादा एक साथ मनुष्य कहीं इकट्ठा नहीं होते और एक साथ कहीं आस्था की डुबकी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले जो अपने घर पर हैं, किसी भी कारण से प्रयागराज नहीं पहुंच सके हैं, उन्हें संगम का दर्शन करा देते हैं। जो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उनको दिखाते हैं कि देखिए ये प्रयागराज का वही संगम है जहां हजारों साल से सनातनी आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं और हर 12 वर्ष पर एक बार महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। तो इस तरीके का अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। आप देखिए दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी लोग इस संगम में आकर डुबकी लगा रहे हैं और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग घाट पर कई दिनों से बैठे हुए थे इस क्षण के इंतजार में कि जैसे ही ब्रह्म बेला होगा पौष पूर्णिमा का, उस दिन वो डुबकी लगाएंगे। और आप और हम लगातार इस बात की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, बता रहे
हैं कि इस पौष पूर्णिमा की डुबकी के साथ ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है और माघ पूर्णिमा तक लोग महत्वपूर्ण तिथियों पर आकर यहाँ डुबकी लगाते हैं। इसे 45 दिन का ये आयोजन होता है, लेकिन आज से लेकर के 12 फरवरी तक सारे महत्वपूर्ण स्नान इसमें होंगे। शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान का नाम दे दिया गया है, वो भी इसके दरमियान होगा। उसके साथ ही अचला सप्तमी हो या अन्य जो तिथियां पड़ेंगी उस पर यहाँ लोग आकर स्नान करेंगे। एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ घाट पर जो लोग बैठे हुए हैं, देखे कि स्नान कर लिए, पूजा पाठ में इस कड़ाके की सर्द में बिल्कुल बिना वस्त्र के बैठकर माला का जाप कर रहे हैं। दूर से आए हैं, कई दिनों से घाट पर थे। ये जो महिलाएं हैं जो यहाँ पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची हैं, देश के कोने कोने से ही नहीं पूरी दुनिया के यहाँ पत्रकार, ब्लॉगर, विकास जी, तस्वीरें भी यहाँ पर मैं दर्शकों को दिखा दूं। आस्था की डुबकी के साथ आपके पास लौटूंगी विकास जी। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, ये भी दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर डुबकी लगाई जा रही है। ये भाव है, ये आस्था का वो भाव है जिसे बयान करने की शब्दों में जरूरत नहीं है। ये आस्था का वो भाव है जो बिन बोले बयान होता है। ये आस्था का वो भाव है जिसे देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि उम्र का जो पड़ाव है वो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपको हैरान करता है कि किस तरीके से आस्था का ये भाव आपको सर्वोपरि नजर आता है। और दूर की ये तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भक्त वो हैं जो स्नान कर रहे हैं, और जो स्नान के लिए आतुर हैं वो भी आपको तस्वीरें दिखा देंगी। और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहीं पर आपको यही श्रद्धालुओं को सैलाब नजर आएगा, यही जमावड़ा नजर आएगा। और जैसे विकास जी ने कहा कि ये जमावड़ा नहीं, ये रेला है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और यहाँ से लगातार आपको देखेंगी कि पुलिस की भी लगातार यहाँ पर चहलकदमी देखने को मिल रही है, ताकि सुरक्षा के जो तमाम बंदोबस्त किए गए हैं वो भी वैसे के वैसे इंटैक्ट रहें, बरकरार रहें, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो सुरक्षा के लिहाज से हर इंतजाम यहाँ किया गया है। और रोशनी की जगमग अगर आप देखेंगे तो ये नज़ारा इस धुंध में भी और इस अंधेरे में भी आपको रोशनी से जगमगाया हुआ, रोशनी से नहाया हुआ, चमचमाता हुआ नजर आएगा। और इसी रोशनी में जगमगाते हुए तमाम ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ आप बने रहिए न्यूज नेशन पर, और आगे आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश अजब गजब बाबा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।